आमूर्जम बहम तेरमृतम कृतम पया किरारम प्रथम सुधास्तार पद में पितृन। ठीक है तो 5 हजार पूरा कर दिया जाए। नहीं पुत्राम नरक जात इत नरक इत पुत्रार्थ, मतलब पुत्र वही है जो अपने पिता को नरक से निकाले। हमारे 48 पिंडदान पूर्ण हो। अगर कोई पिंडदान पूर्ण हो जी, अगर कोई का दशा नहीं होता तो 48 पूरे नहीं, हाँ नहीं होते हैं। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हमारे घर एकादशाह संस्कार आयोजित है और एकादशाह क्यों और कैसे होता है आज इस वीडियो में आप देख सकेंगे। यहाँ पर सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए आपको आज दिखाते हैं कि किसी भी मृतक आत्मा की शांति के प्रति एकादशाह संस्कार क्यों आयोजित होता है और यह कैसे होता है, इसकी तैयारियां कैसी होती हैं और इसे पूरी तरीके से संपादित कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 92 वर्षीय पूज्य परदादी का देहावसान पिछले 11 दिन पहले हुआ था और आज 10वें के बाद आज एकादशाह संस्कार आयोजित है। एकादशाह के उपरांत फिर त्रयोदशाह संस्कार होगा, उनकी खोड़सी होगी और इस प्रकार अंतिम क्रिया संपादित होगी। तो चलिए हम आपको पूरी तैयारी दिखाते हैं और यह दिखाते हैं कि क्यों और कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। गुरु जी हमारे कुलगुरु हैं और ओझा की कुटिया शुभ नाम देवेंद्र ओझा जी है। एकादशाह संस्कार जो है मृतक की आत्मा की शांति हेतु, यह क्यों, क्या इसका प्रयोजन? पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने पिता को नरक से निकाले। इसी के लिए हमारे यहाँ एकादशाह लोग कराते हैं। पुत्राम नरक जात इत नरक इत पुत्रार्थ, मतलब पुत्र वही है जो अपने पिता को नरक से निकाले। उसमें वृक्ष का त्याग, यानी हम साँड़ को त्याग छोड़ते हैं दाग करके। पहले के परंपराओं के विद्वान लोग छुड़वाते थे। अब तो उसके विकल्प के लिए हम आटे का बना करके गाय या बछिया बना करके उसको हम लोग बना करके पूजन करके उसका त्याग करा देते हैं। एक हमारी यज्ञ है ये। जी। हाँ, अगर एकादशा नहीं होता है, जी हाँ, सीधे 10वें के बाद त्रयोदशा हो जाता है तो क्या कमी रह जाती है? उसमें कम से कम हमारे पिंडदान ये जो हैं 16 ये अति आवश्यक है करने के लिए। उसमें ये होता है कि हमारे 48 पिंडदान पूर्ण हो। अगर कोई पिंडदान पूर्ण हो जी, अगर कोई एकादशाह नहीं होता तो 48 पूरे नहीं, हाँ नहीं होते हैं। उसमें मदखोरसी ये है, अगर कोई पूछता है मदखोर ये क्यों 48 पिंडदान है क्या, तो प्रथम दिन का 6 पिंडदान मृतक जहाँ पर जीव मरा है वहाँ पे, जहाँ पर सुलाया गया वहाँ पे, विश्राम जहाँ हम कराते हैं 100 को वो 3 हुआ। फिर श्मशान घाट पर 2 देते हैं हाथ में। इसके बाद
शव को जलाने के बाद वहाँ पोत लीप करके जो है वहाँ पर अस्थि संचयन के लिए मोक्ष काम अस्थि संचयन निमित्तिक उसके लिए एक पिंडदान देते हैं, जिससे एक बित्ते की शरीर बन जाती है उस जीव की, और वही 10 गांठ तक अन्न को खाता है वो 6 पिंडदान और फिर 10 दिन के 10 पिंडदान, ये 16 हुए हो गए मलिन खुर्सी। जी, मलिन खुर्सी। इसके बाद ये जो है मध्यम खुर्सी। जी जी। इसके बाद आइए उत्तम आद्य श्राद्ध, जो एक पिंडदान दिया जाता है विल्व आकार का। जी जी। इसके बाद हम करते हैं उत्तम खुर्सी। जी जी। उसमें 16 या 48 यही पिंडदान हमारे। और फिर सपिंडन क्रिया क्या होती है? सपिंडन क्रियाएं होते हैं, उसमें प्रेत को पितर में मिलाया जाता है। जी जी। जिसमें मान लीजिए अगर कोई पुरुष मरा हुआ पिता है तो पिता को पिता में मिलाएंगे। जी जी। पितृ पितामह पर पितामह। जी जी। माता है तो अपने माता अपने सास में, उसके सास में, उसके सास में। जी जी। ससुरा पर ससुरा पर ससुरा। अगर पतोहू करती है, ये क्रिया सबके लिए अनिवार्य है। ये नहीं कि हमारे 3 लड़के हैं 4 लड़के हैं तो हम ना करें। बड़े ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है, बिछड़े पुत्र का भी अधिकार बराबर है, छोटे पुत्र का भी अधिकार है। और इसमें क्या है, पुत्र वधू भी कर सकती है। अगर कोई नहीं करने वाला है तो सर्वाभावे पुरोहिता, जी जी। उसका पुरोहित भी कर सकता है। जी जी। उसका राजा कर सकता है, उस गांव का प्रधान भी कर सकता है। जी जी। एकादशा की क्रिया में मुख्य कौन से कर्म होते हैं, कौन कौन से? इस मान लीजिए मुख्य कर्म हमारे यहाँ पर द्वारपाल की पूजा होती है। जैसे यज्ञ हमारे यहाँ होती है, विष्णु यज्ञ हुई, रुद्र यज्ञ हुई, कोई यज्ञ हुई तो उसमें हम द्वारपाल की पूजा करते हैं। इसके बाद 10 दिक्पाल की पूजा हम करते हैं। तो यहाँ पर 14 जम होते हैं। तो जम, तो ये जमपुरी है। उत्तरे सर तीर्थानी, उत्तरे सर देवता की मर्थम ब्रह्म दक्षिणे। तो हमारे सारे देवी देवता उत्तर हैं, नदियाँ भी मेरी उत्तर हैं। जी जी। और ये क्या है, जमपुरी हमारे जो है शास्त्र का वर्णन करता है, लिखा है उसमें कि दक्षिण तरफ है। तो बैतरणी हमारी बनती इसलिए कि बैतरणी से हम पार बैकुंठ में जाएं। तो नृत्य कोण से हम जाते सीधे ईशान कोण। उधर उत्तर तक देखियो बैकुंठ वेदी बने। अब जब बन के तैयार हो जाए। जी जी। इसमें सैया दान भी होता है। जी जी। उसमें तो बहुत जो कर ले, ये राजा महाराजाओं की क्रियाएं हैं। ये राजा महाराजा पहले लोग करते थे। जी जी जी। पहले समझिए उसमें लोग सोने का मतलब ये जो कलश दिखाई दे रहे सोने के होते थे, चांदी के, फिर रजत के मतलब चांदी के, फिर ताम्र पात्र। इसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर मिट्टी का बना अभिनन्य पात्र। तो मिट्टी का बर्तन सभी लोग कर लेते हैं यथाशक्ति, जो हमारे पास शक्ति कर ले उसमें। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते एकादशा तो हम मध्य खुर्सी जरूर कर लें। जी जी। ये जानिए श्राद्ध श्राद्ध अनुसार। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा। जी जी। हमारी श्रद्धा है तो हमारी श्राद्ध पूर्ण हो गई। हाँ। और फिर बरखी का श्राद्ध? हाँ, बरखी जैसे देखिए वार्षिक जिसको कहते हैं, वार्षिक माने 12 महीने। जी जी। ठीक। तो वार्षिक का 12 महीना का मतलब ये हुआ कि उसमें हम 1 साल भर का पिंडदान करते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, साल भर तक मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन आज कलिकाल में लोग नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए त्रैपाक्षिक। अच्छा। 15 या 45 दिन पर कर सकते हैं। 3 पखिया बोलते हैं यहाँ पर गाँव में त्रैपाक्षिक। जी। प्रथम मासिक आरभ 16 3 बार ये पिंडदान चाहिए तो हर महीने। हाँ सब पिंडदान। 3 पखिया अर्थात बरखी वार्षिक। तो वही प्रेत जो एक बीते का होता है तो हम 10वां तक आते हो तो पित जो अस्थि संचयन हम बोले, वो पिंडदान जब हुआ आपका वो वाला मतलब 6वां, तो उससे एक बीते की शरीर बनती है। इसके बाद 10 गात्र से जब एकादशा में आते हैं तो 10वें पिंड से पूरा एक हाथ की शरीर बन जाती है। जी जी। और उसी से क्षुधा प्यास वगैरह सब कुछ उसको प्यास लगती है, भूख लगती है तो एकादश का पिंडो खाता है। जो कुछ भोजन होता है वो प्रेत खाता है। जी जी। और खाने के बाद जब हमारी वार्षिक श्राद्ध होते हैं साल भर पर, वही जी उसको खा करके क्या करने के बाद साल भर पर जो पिंडदान दिया जाता है उस पिंडदान को लेकर के उस शरीर को छोड़ करके चला जाता है इस लोक से। अब जो जिस जोन में जाए, हमारा 84 लाख जोनियाँ हैं, तो 84 लाख जोन भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य प्राप्त होती है। ठीक। बहुत बहुत आभार गुरु जी।